नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज हम लोग सिद्धार्थ बौद्ध विहार में पहुंचे, जो कि यमुना विहार में, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी पीछे ये अनिल कुमार जी हैं। और यहाँ पर अनिल कुमार जी की याद में आज यहाँ पर जो दलित साहित्य है, जो किताबें बांटी गई हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई व्यक्ति हम लोगों को छोड़ के चला जाता है तो समाज अक्सर उसके नाम पर भंडारा करता है या पानी पिलाने का काम करता है, तमाम चीज़ें करता है, यानी कि 1-2 साल तक बरसी मनाता है। लेकिन यहाँ पर बरसी नहीं मना करके तमाम जो दलित समाज के लोग हैं उनके घर घर तक दलित साहित्य को पहुँचाने का काम किया। तो इनसे हम जानेंगे, ये अनुज कुमार जी हैं जो अनिल कुमार जी के छोटे भाई हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके मन में ये सपना कैसे आया कि इन्हें दलित साहित्य घर घर तक पहुँचाना चाहिए, और वो भी जिस दिन उनके भाई जी का देहांत हुआ था। तो सर, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, सर्वप्रथम नागवंशी टीवी के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली 2021 में जब कोविड की लहर चली तो उसमें हमारा भी परिवार उलझा, और बड़े भाई अनिल कुमार जी जो हमेशा सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहते थे, वो हमारे बीच से चले गए। परिवार को बाहर के लिए बड़ा झटका लगा, और इस सबको संभालने के लिए बहुत भारी हमें दिक्कत हो रही थी। इसी बीच में पिताजी ने बोला, यार जिस तरीके से अनिल चाहता था, क्यों ना हम उसके सपने को साकार करें। और उस सपने को साकार करने के लिए हमने फिर एक अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका केवल उद्देश्य पे बैक टू सोसाइटी रहा। उसी के तहत हमने कहा कि हम कोई बरसी नहीं मनाएंगे, ना 2021 में मनाई, ना 22, 23, 24। और इन दिनों में हम उन लाइब्रेरीज की जो हमारी सामाजिक धार्मिक संगठनों की लाइब्रेरी हैं, उसको हम और रिच करेंगे, मगर वो रिच होंगी किताबों के माध्यम से। और लगातार 2021 से आज 2025 में आज भी 7 स्टेटों को किताबें दी गई हैं। इसको लगातार अगर बात करें, इन 4-5 सालों में आपने कितने लाखों की किताबें बांट दी? 15,87,000 रुपये की किताबें आज का मिला के हमने दे दिया है। और लास्ट ईयर भी नागवंशी चैनल ने कवर किया था लास्ट ईयर की कैलकुलेशन, और इस साल की 3,07,000 कुछ अमाउंट को आप प्लस करेंगे तो वही आएगा। और ये 15 लाख की, ये बड़ी बात है कि 15 लाख का दलित साहित्य घर घर पहुंचाने का इन्होंने काम करा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो लोग पढ़ेंगे कहाँ, तो लाइब्रेरी जितनी भी हैं वहाँ के लोग आकर के यहाँ से किताब ले करके जाते हैं, और वो उन गरीब बच्चों को वो शिक्षा देने का काम करते हैं। तो लेकिन जैसे कि किताबें हैं, ये पैसों में आती होंगी, फ्री तो नहीं आती होंगी। तो ये पैसे, इसको खरीदने के लिए कोई फंड आपको पीछे से कोई फाइनेंशियली मतलब देते, पैसे मिलते हैं या नहीं इस तरीके से? अगर हम हिंदू होते तो राम मंदिर जाते जी, अयोध्या जाते, वैष्णो देवी जाते, दूसरी जगह जाते, और वहाँ भी हम डोनेट करते हैं, जागरण करते हैं। मगर चूंकि हमारा परिवार उस तरीके के बैकग्राउंड का नहीं था, और अनिल भाई इसके सख्त खिलाफ थे। आज कहना पड़ेगा, क्योंकि महान बनाने के लिए लोग बातें गढ़ते हैं, मगर ये मैं और मेरे पिताजी जानते हैं, जब अंतिम क्षणों में वो थे तो उनके ऊपर गायत्री मंत्र लगा दिया। जिस आदमी को होश नहीं है उसने गायत्री मंत्र उखाड़ के फेंक दिया वो बैल, तो उससे हमें एनर्जी मिली। उस बात को आज भी हम याद करते हैं कि जो आदमी जिसको होश नहीं है कि बाप कौन है, पिता कौन है, और वो मृत्यु के आखिरी पड़ाव पे है, वो गायत्री मंत्र को उखाड़ फेंकता है, तो क्या हम अपने, यानी कि हिंदू धर्म का जो गायत्री मंत्र चलाया और उसको फेंक दिया? हाँ जी, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि भाई ये अंतिम क्षण है और इससे इनको रिलैक्स होगा। वो आदमी ने जब उसको उठा के फेंक दिया, तो क्या हम हिंदू धर्म में जो हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उसके अगेंस्ट में अपने समाज को जागरूक नहीं कर सकते? 15 लाख या 50 लाख भी बांटेंगे हम जी, मगर पारिवारिक ट्रस्ट है, किसी से कोई नॉन प्रॉफिटेबल है, किसी से हम कोई डोनेशन नहीं लेते। तो धीरे धीरे जो भी होता है, इस बार का भी टारगेट 10 लाख होता तब भी हम बांटते हैं उसको। मगर लेकिन अगर देखा जाए, जैसे कि आप दलित साहित्य को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कभी आपने कोई अनिल कुमार जी के ऊपर किताब नहीं निकाली, तो वो कभी लाने का सोचा आप लोगों ने? एक्चुअली यहाँ भी मैं नहीं उजागर करता, मगर गौतम बुक सेंटर और अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट को हम बिल्कुल अलग रखे हैं, ताकि ये ना लगे कि भाई कहीं से कोई हम प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, मगर समाज जो पैसा देता है उसी पैसे को हम यहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि ये लोगों को किताबें मिल जाएं।
ये बड़ी बात है कि जो समाज के जो लोग हैं, अक्सर जो बाबा साहब ने लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया, यानी कि जो जिस लड़ाई को बाबा साहब ने लड़ करके लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, आज वो लोग जब कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है तो उनके नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ वो खाना बांटते हैं या पानी बांटते हैं या कुछ बांट देते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये है, इन लोगों ने ये सोचा कि खाना ना बांट करके या हर साल बरसी ना मना करके घर घर तक दलित साहित्य पहुँचाया जाए। और ये कहीं ना कहीं वाजिब भी है और बड़ी बात भी है कि इन लोगों की सोच वहाँ तक गई कि बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो आज शिक्षित करने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और ये मैं बता दूं, अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर कार्य जो हर साल होता है, और ये हर साल लगातार कभी 5 लाख की, कभी 4 लाख की, कभी 10 लाख की ये किताबें बांटी जाती हैं। और मैं लगातार आप लोगों को दिखाती हूँ कवर करके। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चल सके कि जो लोग इन किताबों को ले नहीं पाते हैं, जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती कि हम यहाँ से दलित साहित्य फ्री में कैसे लें, तो वो सारी चीज़ें एक से एक सवाल और कर लेते हैं हम आपसे। जैसे कि आप लोग जो किताबें बांटते हैं, तो जो लोग मतलब ये मेरी वीडियो देखेंगे उनको पता लगेगा किताबें कहाँ से मिलनी है, कैसे मिलनी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किताबें कैसे लें। वो हमें मेल करें अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट @gmail.com पे। साथ ही साथ मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9810123667। इस पे भी वो अपनी लाइब्रेरी की डिटेल्स भेजें। ये इसके माध्यम से अगले साल फिर या बीच में जब भी समिति बैठती है और इसका फैसला लेगी, सिलेक्शन होगा, हम आपको इनवाइट करेंगे। आने का व्यवस्था भी हम देंगे, खाने की व्यवस्था देंगे और किताब भी देंगे। चलिए, ये बड़ी बात है, आने की व्यवस्था भी मिलेगी आप लोगों को, खाने की भी व्यवस्था मिल रही है और रहने की भी व्यवस्था। तो ये आप लोगों को जो अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट है वो उसका पूरा बता दिया है, और नंबर भी उस सर ने बता दिया है कि किस तरीके से आप लोग मेल कर सकते हैं। और मेल करने के बाद जब कमेटी बैठेगी और आप लोगों की मेल को देखेगी, उसके बाद चयन करेगी कि आपको किताब देनी है या नहीं देनी है, लाइब्रेरी को देख करके। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दलित साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।